लाने लगा। चलो स्टार्ट। रेडी? ये भैया कपो हटा दे। सर क्या कहना चाहिए आपकी बैट नई सिंगल ले रहा है। हाँ सिंगल है। करो। रेडी? सर क्या कहना चाहिए आपकी नई फिल्म आ रही है, इसके बारे में कुछ बताइए सर। सबसे पहले नमस्कार आप सबके। हम आदित्य मोहन और जे मीटिंग चलता ये प्रोजेक्ट परिवार के बाबू दिनेश भैया दिनेश तिवारी जी प्रोड्यूसर हो गए और ये धनंजय प्रताप सिंह जी डायरेक्टर बाड़े। काफ़ी अलग मुद्दा बा, काफ़ी प्यारा सा पारिवारिक सब्जेक्ट बा भोजपुरी सिनेमा की। काफ़ी अलग चीज़ देखे के मिली है में हमरा संगे बाड़ी शुभी शर्मा जी बाड़ी, अवधेश मिश्रा जी बाड़े, श्वेता यादव, सीमा सिंह। काफ़ी भरा हुआ कास्टिंग है, मज़ा आएगा फिल्म करके। 17 तारीख से लखनऊ में शूटिंग चालू हुआ। सर जैसे कि आपने कहा ये पारिवारिक फिल्म है, तो क्या रहेगा पारिवारिक, कौन सा जॉनर रहेगा, मतलब किस तरह की पारिवारिक होगी? पारिवारिक के मतलब है भेल कि फैमिली जॉनर बा, और पारिवारिक के कौन जॉनर में डिफाइन करें? नहीं, जैसे कि कोई सास बहू होगा। अरे जैसे कि अपने परिवार के साथ बैठ के आदमी पिक्चर देख पाएगा। और जैसे कि भोजपुरी में आजकल गंदी गंदी पिक्चरें, लोग परेशान हैं, गंदे गाने डाल देते हैं और इसकी छवि बड़ी खराब होती जा रही है भाजपा वो भोजपुरी की। तो उससे ये समाज में एक नए सोच बनेगी भोजपुरी पिक्चर के लिए। तो सर किस तरह का कैरेक्टर है, कुछ आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए। आप शुभी शर्मा के साथ क्या करने जा रहे हैं फिल्म में, कुछ इसके बारे में बताइए। ये जो कैरेक्टर है इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्क्लोज तो नहीं करूँगा मैं अभी, क्योंकि अभी शूट भी शुरू नहीं हुआ है। पर ये कैरेक्टर बा काफ़ी अलग से एक लड़का के बाद कॉलेज गोइंग बा, जरा परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बा। और कहेंगे ये पता चल टाइटल बा परिवार के बाबू, तो ओकरा बाबूजी के और एक बीच कहेंगे का रिलेशन बा, का चीज़ बा, ये सब में बा ये फिल्म में जो ड्रामा बा। और संगे हमारा दूगो हीरोइन बाड़ी, एगो शुभी जी बाड़ी और दोसर नाम अभी कुछ फाइनलाइज नहीं किया भाई। और संगे श्वेता यादव भी बाड़ी, सीमा जी भी बाड़ी। तो बाकी दो तीन गो हीरोइन के संगे गाना बा। और लास्ट में का होता का ट्विस्ट बा, जे परिवार के बाबूजी बनल वालों केकरा के एक्सेप्ट करता रहे, केकरा के नेगलेक्ट करता रहे, ये सारा मुद्दा बा। और देखने में मजा आई। जैसे कि ये फिल्म लखनऊ में शूट होने जा रही है, पहले कहाँ शूट होगी इसके बारे में कुछ बताना चाहिए आप? ये तो हमारे प्रोड्यूसर साहब लखनऊ में और इटौंजा में एक जगह राजा साहब का हवेली है ना, वहाँ पे, और बनी में, और जरूरत पड़ेगी तो इलाहाबाद में और बनारस में होगी। सर आप इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आप इसके मुख्य किरदार पर भी है। किस तरह का किरदार है आपका, इसके बारे में बताइए आप। परिवार के बाबू का रोल उसमें हम ही ने टाइटल रोल भैया के बा, परिवार के बाबू मेन मुखिया रोल जी। तो आप क्या करेंगे इस फिल्म में, मुखिया के परिवार के बाबू का रोल हमने किया है। उसमें जो है जो परिवार के लोग बड़े स्वार्थी टाइप के होते हैं और स्वार्थी वो परिवार के लोग उसकी हवेली को कब्जा करने के लिए तरह तरह के है ना वो करके विचार करके, और रिश्तेदार नातेदार और सब यार मिल के है ना उसकी हवेली को कब्जा करना चाहते हैं। और स्वार्थी परिवार के लोग कितने स्वार्थी होते हैं ये दिखाया गया है। आपने कितनी तैयारी की है इस फिल्म के लिए, कितना रिसर्च किया आपने इसके बारे में कुछ? पूरी तैयारी की है। मतलब किस तरह से तैयारी की वो जानना चाहूँगा मैं। अब पिक्चर के बारे में थोड़ा अभी कहना सही नहीं होगा है ना, क्योंकि पिक्चर शूट पे जा रही है। और अभी जब पिक्चर में पूरा थोड़ा काम हो जाएगा तब इस बात पे बताया जा सकता है। पिक्चर आप काफी टाइम से अनाउंस किए थे, क्या रीजन रहा कि काफी लेट से पिक्चर शुरू कर रहे हैं? तो वो रीजन कोई नहीं रहा। रीजन कभी कलाकारों का समय नहीं मिल पाया, या कभी है ना लोग बिजी रहे, कई जगह शूटिंग उन लोग की चलती रही, उन लोग को टाइम डेट नहीं मिल पाई, गाना तैयार नहीं रहा, इसलिए। ऐसा सुनने में आया था कि आप रवि किशन को भी इस फिल्म में ले रहे थे। रवि किशन जी को ले रहे थे, मगर रवि किशन जी के पास समय न होने के कारण उन लोगों ने कई जगह कई बार डेट दी और डेट पे उन्होंने वो शूटिंग पे नहीं आए, तो इसलिए। दिनेश लाल यादव, खेसारी, पवन भी थे, आप आदित्य मोहन को साइन क्यों किए? नहीं अभी तो नहीं किए, मगर कोशिश करेंगे। नहीं, आप उसके नीचे और हीरो थे जिसको आप ले सकते थे जी। आदित्य मोहन में क्या खास बात नजर आएगा साइन किया? आदित्य मोहन में विशेषता तो है ही है, क्योंकि हम स्थानीय कलाकारों को महत्व देना चाहते हैं, जो
उठने का प्रयास कर रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब हरदम जो है, अब जिनकी एज नहीं रह गई भोजपुरी में, वो भी है ना कलाकार बन के अभी भी कलाकारी कर रहे हैं। तो इसलिए अब नए लोगों का समय होना चाहिए, मिलना चाहिए उन लोगों को। जैसे कि एक खबर भी है कि भोजपुरी में जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो हमेशा से प्रोड्यूसर को तंग करते हैं, क्या ये कितनी बात सच्चाई है इस पर? सच्चाई तो है ही है कुछ ना कुछ, तो है ना, क्योंकि जो पुराने कलाकार हो गए, वो जितना हम लोगों को बजट नहीं होता और जितनी आय नहीं होती, जितनी आमदनी नहीं होती, उससे ज़्यादा पैसा मांगते हैं और प्रोड्यूसरों को परेशान करते हैं। और शूट पे भी लोग नहीं जाते हैं और परेशान करते हैं, और डेट दे के, है ना, डेट से वो करते हैं, डेट पे भी नहीं आते हैं और शूट बेर रोकते हैं। जैसे कि आपने रवि किशन जी का भी नाम लिया कि उन्होंने आपको परेशान किया, डेट दिया, लेकिन आपने नहीं आए शूट पर। नहीं, ऐसा नहीं है। रवि जी हमारे मित्र हैं और रवि जी, मनोज जी हम लोगों के मित्र हैं हमारे, है ना। मगर रवि जी के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, मगर उसके लिए बुरा भी तो परेशानी हुई आपको? नहीं, उसके लिए बुरा भी नहीं मानना चाहिए। जब आदमी कहीं बिजी रहता है और कहीं समय नहीं दे पाता है ना, तो वो उसको महसूस नहीं करना चाहिए। इसमें मनोज तिवारी को भी ले रहे हैं क्या? कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है सर, इस तरह की जो लेट आना, फिल्म स्टार जो लेट आते हैं, इसमें फिल्म में असर होता है, प्रोड्यूसर को तंग हो जाते हैं? आपको कितना लगता है कि इंडस्ट्री में ओवरऑल इफेक्ट हो सकता है? हाँ, वो गलत है। भोजपुरी में ये गलत है ना। हिंदी, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं है, है ना। हिंदी में लोग अपना समय देख के समय देते आपने हैं। कुछ हिंदी फिल्में बनाई, ऐसा मालूम चला है? हिंदी में हमारी पर्वतिया बन रही है ना, और अमीनाबाद, है ना, और वो भी शूट होने जा रही है। इसके अलावा आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो आपकी स्क्रिप्ट है, इसलिए कब तक शूट चालू हो जाएगा और कब तक खत्म हो जाएगा? ट्रेलर कब तक लॉन्च हो जाएगा? 17 तारीख से शुरू हो रहा है और हमारे समझ से जून तक कंप्लीट होके उस पे आ जाएगी। आदित्य जी, आपसे भी जानना चाहूँगा मैं कि क्या ऐसा कोई बड़ा स्टार कोई तंग करता है प्रोड्यूसर को? जैसे कि सर कह रहे हैं कि कभी आपने देखा है, आपने कोई स्टार, बड़े स्टार को? नहीं, ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं है। मैंने अब काम कर रहा हूँ और हम लोग अपना काम अपने टाइम से करते हैं। कभी आपने परेशान किया अपने कोई प्रोड्यूसर? परेशान अगर किए होते तो हमारे साथ रहते ना। ये फिल्म पिछले काफी टाइम से अनाउंसमेंट चल रहा है और जैसे बड़े बड़े लोगों का नाम सुन रहा हूँ कि इस फिल्म से जुड़े हुए थे, तो शायद मैं भी अभी तक नहीं जुड़ा रहता अगर ऐसा कुछ रहता। दिनेश जी, परिवार बाबू का डायरेक्टर कौन है, क्या कहेंगे उस बारे में? परिवार के बाबू हमारे धनंजय प्रताप सिंह जी हैं, है ना। 2 नंबर। और इसका PRO का काम, है ना, बम्बई का संजय भूषण जी, और लखनऊ का काम पवन दुबे कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सर, थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। अभी थोड़ा गाने के बारे में बात करें, गाने कैसे हैं, कौन बनाया आपको? गाने बहुत अच्छे हैं और दामोदर रावत जी ने बनाए हैं। कितने गाने होंगे इसमें? 8 गाने। अच्छा, इसमें 3 हीरोइन है। आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किस हीरोइन से है? जी, आपकी फिल्म में 3 हीरोइन हैं, किसी से हीरोइन से मोहब्बत है आपको? आप ही से है। मैं तो PRO। वैसे ही जब आए हमारे डायरेक्टर साहब तो बेड पे लेटे हुए थे। थैंक यू सो मच। आप कौन आप आए? डायरेक्टर साहब। थैंक यू सो मच सर, बहुत बड़ी स्टोरी दे दी आपने। सर, क्या कहना चाहिए? पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और किस तरह से इस फिल्म में आप? नमस्कार, मैं हूँ धनंजय प्रताप सिंह, इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ मैं। और सर, किस तरह की फिल्म है, कुछ बताना चाहिए आप हमारे दर्शकों को? ये एक पारिवारिक फिल्म है। एक तरह से जिसे बोलते रहते हैं लोग कि पारिवारिक फिल्म बना रहा हूँ, लेकिन लास्ट तक जाते जाते वो परिवार कहीं और चला जाता है, फिल्म कहीं और चली जाती है। लेकिन इस फिल्म की स्टोरी, इस फिल्म की जो भी कहानी है, पटकथा लिखी गई है, जो भी चीज़ें हम लोग शूट करने की प्लानिंग कर चुके हैं, लोकेशन से लेके और सब पे जो एक एक चीज़ पे ध्यान दिया गया बारीकी से। ये फिल्म टोटली पारिवारिक है, हम बोल सकते हैं, और दिखाएंगे भी कि एक पारिवारिक फिल्म ही है। हर एक सीन को, हर एक डायलॉग्स को, हर एक कैरेक्टर को उस हिसाब से तराशा गया है कि बहुत प्यारा लगे और हर कोई इसको देख के एंजॉय कर सके। ये ना सोचना पड़े कि भोजपुरी फिल्म है तो हम अकेले चलते हैं देखने के लिए, बीबी को या बेटी को या बहन को साथ में लेके नहीं चलते हैं। आप पूरी फैमिली के साथ बैठिए, पूरी फिल्म को एंजॉय कीजिए,
कोई भी एक सीन आपको पॉज नहीं करना है या फॉरवर्ड नहीं करना है या हॉल से उठ के नहीं जाना है या नज़रें नहीं छुपानी पड़ेगी, कोशिश करते हैं ऐसा हो। किस तरह की कहानी है, जैसे कि आप परिवारवाद कह रहे हैं, परिवार के लिए फिल्म है, तो किस तरह की कहानी है, कुछ इसके बारे में बताइए। बहुत समय से एक जो दौर चलता आ रहा है पिछले 2-4 सालों से कि स्टोरी को लोग भूल जा रहे हैं, एक एक्शन पे फोकस कर रहे हैं, वल्गैरिटी पे फोकस कर रहे हैं, किसी भी तरह उनको सिर्फ बिजनेस चाहिए। इस फिल्म का मेन मोटो, जैसा मुझे दिनेश भैया ने बताया, पहले स्टार्टिंग में बोल दिया है कि बेटा अगर मुझे बिजनेस नहीं मिलता है बहुत बड़ा तो बड़ी बात नहीं है, एक उस क्षेत्र से जुड़ा हूँ, भोजपुरी से जुड़ा हूँ, एक मातृभाषा है मेरी उस तरफ की, तो मुझे उसके लिए ऐसा काम करना है, ऐसी फिल्म बनानी है कि मुझे गर्व महसूस हो कि मैंने एक अच्छी फिल्म और साफ़ सुथरी फिल्म बनाई है। तो एक पारिवारिक जो षड्यंत्र जो बहुत पहले हम लोग देखते थे, नदिया के पार देखिए, आज तक तारीफ करते आ रहे हैं कि उसमें एक फैमिली कल्चर इन सब को दिखाया गया था, तो इसमें भी वैसे ही फैमिली दिखेगी, कल्चर दिखेगा, अपना भोजपुरी के रीति रिवाज दिखेंगे, संस्कार दिखेंगे, एक बड़े छोटे का जो लिहाज होता है, जो लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो एक तमीज़ और तहजीब है, उसके बारे में चीज़ें देखने को मिलेंगी। और बहुत सारी चीज़ें जो अब तक कुछ संस्कार संस्कृति जो भूलते जा रहे हैं हमारे यंग जनरेशन, वो देखने को मिलेंगी। क्या कारण था आदित्य जी को लेना, आदित्य मोहन जी को लेना फिल्म में? जैसे हमने स्टोरी पढ़ी, स्टोरी पढ़ने के बाद जो एक तो सबसे पहली बात कि एक यंग ब्रिगेड जो अभी आगे निकल के आनी चाहिए, यंग टीम आनी चाहिए, कब तक हम एक ही ट्रैक पे चलते रहेंगे। तो एक यंग स्टार है, अच्छा चल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, दिल से अच्छे हैं, और एक हीरो की जो क्वालिटी के लिए चाहिए होता है वो सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप बताइए कि क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या कमी है। जैसे कि भोजपुरी में एक सबसे बड़ी है विवाद चल रहा है आजकल कि जो बड़े स्टार हैं वो समय नहीं दे पाते हैं प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, तो क्या इसीलिए नए स्टार को बढ़ावा दिया जा रहा है? नहीं, एक कारण बोल सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरत नहीं है कि इस वजह से नए कलाकार को मौका दिया जा रहा है। नए कलाकार अच्छे हैं, उनमें पोटेंशियल है, वो काम कर सकते हैं और अधिक जुनून से काम करते हैं। आपको टाइम पास नहीं होता है सेट पे, आप उनको टाइमिंग 2-7 बजे की शिफ्ट है तो आपको 6:30 बजे विद मेकअप रेडी मिलते हैं। तो सब चीज़ अपने डेडिकेशन से काम करते हैं, अच्छा सब कुछ है इसलिए करते हैं। जैसे कि फिल्म कहीं विवादों से रही, रवि किशन जी समय में नहीं आए शूट पर, तो आप ऐसा कोई स्टार था कि आपके साथ कभी फ्यूचर में, पास्ट में किसने समय में टाइम नहीं दिया, काम नहीं पहुंचे? नहीं, ऐसा बहुत सारी फिल्मों में हुआ, लेकिन अभी मैं हुआ कौन सा स्टार था कि वो नहीं आ पाए? आप भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मैं भी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा आखिरी इंटरव्यू हो तो ठीक है, मैं आपको 8-10 नाम बता देता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा आखिरी इंटरव्यू ना हो, हम लोग सामने आगे काम करते रहें, आपको मौका मिलता रहे मेरा इंटरव्यू लेने का, मुझे मौका मिलता रहे आपको इंटरव्यू देने का, तो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते। क्या कहिएगा, कितना ध्यान दिया संगीत पर? फिल्म के संगीत पे बहुत ध्यान दिया गया है, इसके लिरिक्स लिखने से लेके म्यूजिक कंपोजिंग तक हर चीज़ पे, और बहुत प्यारे बहुत सुंदर गाने बने हैं जो आपको देखने में सुनने में बहुत प्यारे। आपने वर्क को लेकर कितना % संतुष्ट हैं? सॉरी, आप अपने काम को लेकर कितना संतुष्ट हैं? 200%। 200%। सर जैसे कि ना हर फिल्म जो होती है, चाहे रीजनल फिल्म हो, मलयालम हो, वो नेशनल अवार्ड तक जीत पाती है, लेकिन भोजपुरी फिल्म नेवर गो नेशनल अवार्ड, वहां तक पहुंचने के लिए नॉमिनेशन भी नहीं हो पाती, तो ये हम कब देख पाएंगे? शायद आपको थोड़ा सा और जानना चाहिए कि हमारी भोजपुरी फिल्म जो है उसकी कैटेगरी चेंज करें, बट भोजपुरी लैंग्वेज में बनी फिल्म स्माइल पिंकी जिसने ऑस्कर जीता है, आप नेशनल अवार्ड की बात कर रहे हैं, बट ऑस्कर तक जीत के लाए हैं हम भोजपुरी से, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। और अभी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अगर पिछले लोग नहीं जीत पाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जीत नहीं पाएंगे, हम आए हैं ना, हम कोशिश करेंगे जीतने की। वही तो कह रहा हूँ कि कभी हम फ्यूचर में देख पाएंगे कि आप? बिल्कुल देख पाएंगे, और जब से यंग जनरेशन आई है आगे चलते रहेंगे, देखते रहेंगे, सारी चीज़ें ट्रैक के साथ बदलती आई हैं और बदलती रहेंगी। आज की डेट में एक रीजनल फिल्में अगर 100 करोड़ 200 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं, तो भोजपुरी फिल्म भी अपनी पहले स्टार्टिंग इससे बहुत आगे आई है। जहां पहले 10 से 15 लाख में फिल्में बनती थी, आज 3 से 4 करोड़ में फिल्में बन रही हैं और उतना रिकवरी भी कर रही हैं, तो आगे और बढ़ता ही रहेगा इसको। सर ऐसे कौन सी एक चीज़ चाहिए जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प चाहिए, यू वांट फ्रॉम गवर्नमेंट एनी इंसेंटिव वाइज? एक जो सबसे खास जो हेल्प चाहिए हमें भोजपुरी को बढ़ावा देने के लिए, वो ये है कि हम कोशिश करते हैं कि भोजपुरी के लिए भी मल्टीप्लेक्स, जैसे मराठी फिल्मों के लिए मल्टीप्लेक्स कंपलसरी किए गए हैं कि एटलीस्ट महाराष्ट्र में हर मल्टीप्लेक्स में एक स्क्रीन रहेगी मराठी के लिए।
जिस दिन भोजपुरी के लिए मल्टीप्लेक्स में एक स्क्रीन मिल गई, अगर एक भी मिल गई, तो इसका ग्राफ आप जो कंपेयरिंग कर रहे हैं रीजनल फिल्मों से, उस लेवल पहुंच जाएगा और कहीं अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच। खड़ा हो जाइए।